अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सज्जाद अली की बहन की वीडियो बहुत वायरल हो रही है और बहुत से लोग सज्जाद अली को बुरा भला कह रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सज्जाद अली कितना जालिम है, कितना सफाक है, इसकी अपनी बहन कितनी कस्मा पुरसी की हालत में रह रही है, ख़ुद ये दुबई में बैठे हुए हैं, अयाशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या हुआ अगर ये सज्जाद अली जो है, क्या हुआ उनकी बहन गरीब है अगर, तो उनकी मदद कर सकते हैं, उनको अपने साथ रख सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे वो रहती हैं पाकिस्तान में, उनके साथ वो कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सज्जाद अली को निशाने पे रखा हुआ था बग़ैर तहकीक के। किसी ने कह दिया कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, और अब लोगों ने मान लिया। अब एक खातून है, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है आजकल बहुत सोशल मीडिया पे, उस पर सज्जाद अली ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। उस खातून बुशरा अख्तर उसका नाम है इस खातून का, और इन्होंने कहा है कि सज्जाद अली मेरे बिछड़े भाई हैं, मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं, मेरी ब्लड लाइन में से हैं, और वो मुझसे पता नहीं क्यों मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। अच्छा, मुझे जब किसी ने ये वीडियो भेजी ना, तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मेरा दिल नहीं मानता। उसकी दो वजूहात है नाज़रीन। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई इतना बेशरम होगा कि वो खुद अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा हो। दुबई मरीना के अंदर वो रह रहे हैं, मतलब बहुत महंगी जगह है यार, वहाँ वो सज्जाद अली फ़र्ज़ करें रह रहे हैं, या कोई भी भाई रह रहा है, उसके पास पैसों का एक अंबार है, वो ठीक ठाक अच्छा खासा माशाल्लाह खाता पीता है, दुनिया में उसका नाम है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, और उसकी बहन ऐसे कस्म पुरसी की हालत में होगी तो कोई भाई ये नहीं चाहेगा। कम से कम अपने मयार का नहीं तो कम से कम एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग उसको दे सकता है वो। दूसरा ये कि कोई भी सेलिब्रिटी भाई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा, अगर फ़र्ज़ करें उसके सीने में दिल नहीं भी है, तब भी दुनियादारी की खातिर वो भाई क्या करेगा, वो अपनी उस बहन को भर के रखेगा, उसको इतना देगा कि अगर कल को कैमरे पहुंच भी जाएं उसके पास, तो वो ये ना कहे यार देखो सज्जाद अली की बहन किस हालत में रह रही है, अब फिर पूरी दुनिया उस सेलिब्रिटी को थू थू करे। तो वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा। मेरा फौरी रिएक्शन ये था कि यार मेरा दिल नहीं मानता। मैं सज्जाद अली साहब को जानता नहीं, मतलब उस तरह नहीं जानता हूँ, वैसे तो उनको पूरी दुनिया जानती है, पर्सनल लेवल पे नहीं जानता हूँ, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना पता है कि ही इज़ अ नाइस मैन, वो ऐसा कर नहीं सकते। तो इन खातून ने क्लेम किया सज्जाद अली मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांजती हूँ, मैं भीख तक मांगती हूँ। अगर वो आप वो वीडियो देखें, वो जो वीडियो जिन साहब ने बनाई है, उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने कैप्शन में उसके थंबनेल में ये लिखा है कि सज्जाद अली की बहन भीख मांगने पर मजबूर है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है ये। लेकिन फिर उस औरत की ज़ुबानी ये बताया गया। और मज़े की बात ये, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, मैं अभी सज्जाद अली की आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो उसमें उन्होंने खुद तरदीद की है और सब कुछ हुआ है अगर तो। और फिर उस खातून ने गा के भी सुनाया। यही गाना जो था, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है ये सज्जाद अली साहब का, हाथ से खोले ने तेरियां यादा ने, आमिर सजना फरियादा ने, तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबिया। क्या कमाल का साउंड ट्रैक है ये। इसी को उस खातून ने गाया, आवाज़ तो उसकी अच्छी थी। अब हुआ क्या कि वो तो ना मोहर लगती गई कि यार ये सज्जाद अली की ही बहन हो सकती है, क्योंकि सज्जाद अली की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, एंड यू नो इट रन्स इन द फैमिली। ये होता है आपके, अगर आप कोई एक टैलेंट, खास तौर पे गाने का टैलेंट अगर किसी एक घर के फर्द में हो तो किसी और घर के फर्द में होता ज़रूर है, कम से कम सिबलिंग्स में होता है, बहन भाइयों में होता है। तो वो इतना अच्छा गा रही हैं और लग यही रहा है कि यार ये सज्जाद अली की बहन होगी, क्योंकि ये भी अच्छा गाती है, सज्जाद अली भी अच्छा गाते हैं। तो वो तो मोहर लगी थी ना वहाँ पे उसी वक्त उस पर। अब सज्जाद अली ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेरी एक फेक बहन की एक फेक न्यूज़ आ रही है। कुछ अर्से पहले मेरी एक फेक शादी किसी ने करवा दी थी। उस शादी की वजह से मेरी बीवी बच्चे मुझसे नाराज हो गए कि मैंने उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, उसके बाद एक साहब हैं, उन्होंने लाहौर अंदरून शहर में मेरा कोई घर बना दिया और कहा कि अब तो डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं। वाह, क्या बात है। और अब एक फेक बहन, एक झूठी कहानी और उसकी एक न्यूज़ बड़ी मजेदार बनाई है। बहुत अच्छा उसका कैप्शन लिखा है कि अरबपति गुलूकार अरबपति गुलूकार सज्जाद अली की बहन जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हैं। और मजेदार बात ये कि उसमें जो थंबनेल उन्होंने बनाई, उस थंबनेल में उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो मेरी बचपन से ज़ाहिर साथ है, बहन है, तो वो तो बचपन से भी साथ होगी, तो बचपन की तस्वीर भी एक हमारी साथ लगा दिया और उसको सर्कल भी कर दिया है। वो बेवकूफ भूल गए, वो बचपन की तस्वीर मेरी बीवी की लगाई हुई है उन्होंने। इतनी भी उनको, वाह यार, कमाल हो गया बॉस। ये इस तरह के वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके पीछे क्लिकबेट होता है, उसके पीछे
पैसे चाहिए होते हैं, शोहरत चाहिए होती है, या किसी की रेपुटेशन खराब करनी होती है। भाई ना तो वो मेरी बहन है, ना मेरी कजन है, ना मेरी दूर की कजन है, ना किसी भी किस्म के कोई नूरी साल तक मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मैं उसके इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन उस बेचारी औरत, गरीब औरत को लोग जो कह रहे हैं वो बेचारी की जा रही है। उसको कोई कह देता है अब आप ऐसे कह दें, तो वो बोल देती है। कोई दूसरा वीडियो बना रहा है, वो उसको कुछ कह देता है, वो शुरू कर देती है। यार अगर कुछ हेल्प चाहिए थी, कुछ मांगने था, तो उसका डायरेक्ट ही कह देते, तो कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है। इसके लिए इतना लंबा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लोग हैं जो उसको उकसा रहे हैं बेचारी को, और वो सब कर रहे हैं, और बड़े बड़े मजेदार कमेंट्स लोग कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि बहुत थोड़ी सी तादाद सही, लेकिन इस तरह की मजाक का खेज और स्टूपिड किस्म की पोस्ट पे कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है कि पढ़ाई लिखाई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो सजाद अली का ये क्लेम कि मेरी दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, ये बड़ा वैलिड क्लेम है नाजरीन। मैं आपको एक बात बताऊं ना, होता क्या है, इसको कहते हैं क्लेम टू फेम। ये कुछ लोग होते हैं जो कि शोहरत हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जैसा कि सजाद अली साहब ने वीडियो में खुद बताया है कि किसी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने वीडियो में ये भी बताया है कि मेरी दूसरी शादी करवा दी गई थी। यहां तक मीडिया में कहा गया कि फलां फलां लड़की जो है वो सजाद अली साहब की दूसरी बीवी है, और वो मजाक में उन्होंने बोला कि मेरी बीवी ने पूछा कि अरे आपने हमें शादी में बुलाया ही नहीं, दूसरी शादी भी कर ली आपने। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती रही हैं और अब तक हो रही हैं। मैं हैरान मैं इस बात पर हूँ कि सजाद अली के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। और भी सेलिब्रिटीज़ तो है ना पाकिस्तान में, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वाई ओनली सजाद अली? इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब इस तरह का भद्दा और भोंडा किस्म का मजाक करना किसी की ज़िंदगी के साथ, आपको पता है कितना इफेक्ट कर सकता है। ख़ास तौर पर अगर वो मैरिड आदमी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे पूछते होंगे ना बाबा वो फुफ्फो किस हालत में है, बच्चों अभी छोटे हैं ना यार। सजाद अली साहब के सिर्फ 2 भाई हैं, वक्कार अली और लकी अली, दैट्स ऑल। और पूरी दुनिया को पता है। अब मजे की बात है कि सजाद अली की इन्होंने, उस खातून ने, आप देखें ना, सोचने वाली बात है, वो खातून मुसलसल उस इंटरव्यू में सजाद अली की बात तो कर रही है, तो क्या बाकी भाई भी मुंह नहीं लगाते? वकार की बात क्यों नहीं कर रही? लकी की बात क्यों नहीं कर रही? अगर वकार मुंह लगाता है, वकार राब्ता रखता है, तो फिर बताए ना कि वकार तो रखता है राब्ता, सजाद अली नहीं रखते। और अगर वकार भी नहीं रखता और लकी अली भी नहीं रखता, तो ये भी बताए कि सजाद तो था ही बुरा, लकी अली और वकार भी बुरे निकले, वो भी मुझसे राब्ता नहीं करते। तो ये बातें बताए। ये बातें कोई नहीं बता रही। वो सिर्फ सजाद अली का नाम लिए जा रही है। क्यों? वो सिर्फ सज्जाद की बहन है, वो किसी बाकी लकी अली की या वकार अली की बहन नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हुआ ये कि ये शायद, मुझे ऐसा लगता है, ये शोबिस के अंदर राइवलरीज बहुत ज़्यादा होती है नाजरीन। तो ये किसी और राइवल की तरफ से ये ऐसी चीज़ करवाई गई है। ऐसा होता नहीं होता है। इट्स अ वेरी ब्रूटल बिजनेस। बड़ा यूँ कह लें कि इस शोबिस के अंदर बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की राइवलरीज होती है नाजरीन। बड़ी अजीबो गरीब किस्म के किस्से सुनने को मिलते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ के करियर से जेलस होकर उसके ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा कर दिया जो कि इंतहाई अजीबो गरीब था। और ये सजाद अली साहब के साथ हो रहा है, आपके सामने है नाजरीन। तो मैं चाहूँगा इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा झूठा क्लेम कर रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है, बदनामी है ना यार। लोगों ने कहा कि कितना सफ़ाक है सजाद अली, जो अपनी बहन को इस हालत में देख कर भी इसको तरस नहीं आ रहा, इसको शर्म नहीं आ रही। तो आपने उसको मेंटली टॉर्चर किया। ऐसे झूठे क्लेम करने वालों को भी मैं समझता हूँ सज़ा होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा पहला और अव्वलीन मुतालबा ये है कि ऐसे बंदे को पकड़ के उससे पूछना चाहिए कि हाँ भी तू बता मुझे। DNA होने चाहिए ऐसे लोगों के, क्योंकि वो कहेगी जी मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है प्रूव करने को, लेकिन मैं हूँ, तो DNA करवाओ इन लोगों का। लेकिन अगेन वही बात है कि किस किस का DNA करवाएंगे यार। हर दूसरा बंदा ये क्लेम करने लग जाएगा मैं फुला। मुझे एक दफ़ा किसी यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाई थी, लिखा हुआ था कि वो बड़े फेमस फेमस एंकर्स, वो बड़े एंकर्स, ये चलो एंकर कह लो, मैं बड़ा एंकर तो नहीं हूँ, वैसे कह लो, वो एंकर्स जिनकी जो वालिद हैं वो पहले फिल्मों में काम करते थे। मुझे संतोष कुमार साहब का बेटा बनाया हुआ था। भाई मुझसे तो पूछ लो यार, मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है संतोष कुमार से, मुझे संतोष कुमार का बेटा बनाया हुआ है। अजीब अजीब लोग हैं यार। वैसे अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।